गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़े, एल्कोहल के द्वारा कैसे हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे और एल्केन के द्वारा अर्थात हाइड्रोकार्बनों के द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। अगली विधि है एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करना। एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करना। एल्कीन आप जानते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे एथीन हुआ, प्रोपीन हुआ, ब्यूटीन हुआ, ये सब एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे उदाहरण C2H4 का जिसे कह दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन के द्वारा क्या करना, हमें हेलो एल्केन प्राप्त करना है। तो इसके लिए इसमें एक नियम है, उस नियम को हमें जानना है। तो पहले जैसे एल्कीन की जब अपक्रिया हम हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो एल्कीन में या असम्मित एल्कीन में, असम्मित आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर समान समूह हो या भिन्न समूह हो, भिन्न भिन्न समूह होगा तो क्या होगा, असम्मित एल्कीन होगा। ठीक है, तो असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है वो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड आपको बताया गया यक्स क्या है यहाँ पर, जहां यक्स क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजन अम्ल में HCl, HBr, HI, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया। ठीक है, तो जब एल्कीन में हैलोजन अम्ल का या हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ का नियम किस नियम के अनुसार होता है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। अब पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे मार्कोनी-काफ का नियम क्या है। तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है, अभी हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो पहले आप समझिए मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है। तो असम्मित एल्केनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किस नियम के अनुसार हो रहा है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। तो असम्मित एल्कीन में या असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग, हाइड्रोजन हैलाइड इसमें देख रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड में लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने खींचेगा तो इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाएगा और इस पर आंशिक रूप से क्या होगा, धन आवेश आएगा। ठीक है, तो ऋण भाग इसमें कौन है, हाइड्रोजन है, धन भाग कौन है, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ऋणात्मक भाग कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और धनात्मक भाग क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया। तो जब असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या है कि असम्मित एल्केनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग इस प्रकार होता है कि अभिकर्मक अर्थात हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, कम होती है, और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यही मार्कोनी-काफ का क्या है, नियम है। तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले आप जान लिए मार्कोनी-काफ का नियम, तो उसके बाद एल्कीन के द्वारा कैसे बनाएंगे आप जान जाएंगे। तो मार्कोनी-काफ का नियम क्लियर हुआ। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कह दिया गया R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो रहा है। तो
तो देखें ये एल्कीन है, असम्मित है, डबल बॉन्ड की इधर क्या है, दूसरा समूह है, डबल बॉन्ड की इधर दूसरा समूह है, तो ये असम्मित एल्कीन है। तो असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन अम्ल का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होगा। मार्कोनी काप का नियम क्या है कि हैलोजन अम्ल या अभिकर्मक या हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। अब देख रहे हैं इस कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है। तो ऋण भाग किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, ठीक। और धन भाग किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड CH हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, कम होती है या कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी, जिस पर एक हाइड्रोजन परमाणु, इस पर दो हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ पर कम है, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, सिंगल, अब यहाँ डबल बॉन्ड था, ये टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और धन भाग जो है अर्थात हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ CH2 है तो जुड़ जाएगा, क्या होगा, CH3, ये बन जाएगा। तो असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनी काप का नियम क्या है, मार्कोनी काप का नियम क्या होता है कि जब असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, और धन भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यही मार्कोनी काप का नियम, ठीक है। तो मार्कोनी काप के नियम के अनुसार हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं। मार्कोनी काप का नियम आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं। मार्कोनी काप का नियम क्या है कि मार्कोनी काप का नियम यह है कि जब असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है या हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, और धन भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यही मार्कोनी काप का क्या है, नियम है। उदाहरण देकर के आपको एक समझा दिया गया। तो हमें क्या करना है, एल्कीन द्वारा हैलो एल्केन प्राप्त करना, ठीक है। एल्कीन द्वारा हैलो एल्केन बनाना, एल्कीन द्वारा हैलो एल्केन बनाना, ठीक। तो इसमें आप लिख सकते हैं एल्कीन में या एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है, ठीक। लेकिन जब पराऑक्साइड की उपस्थिति होती है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग जो होता है मार्कोनी काप के नियम के विपरीत होता है। मार्कोनी काप का नियम क्या है कि ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी, और धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा या उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। लेकिन जब एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है उस पर पराऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है। तो जब पराऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया आप कराएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार ना होकर के इसके विपरीत होता है।
अर्थात इसका उल्टा हो जाता है, ऋण भाग उस कार्बन द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होगी, और धन भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। तो अभी उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया जा रहा है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो एल्कीनों में हाइड्रोहाइलाइड का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है, ठीक है, तथा पराऑक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है। मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है, मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है, ठीक। अब इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एल्कीन से आप कैसे हेलोएल्केन बनाएंगे। तो इसके लिए अभी एक उदाहरण आपको बता दिए हैं, और हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील, HBr उससे कम क्रियाशील, और HCl क्या है, उससे कम क्रियाशील है। क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया गया है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील, HBr उससे कम क्रियाशील, और HCl क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम भी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है। तो ये उदाहरण देखिए, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन हाइलाइड का योग हो रहा है HX। अब यहाँ HX Cl भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइलाइड है, तो ये इसका ऋण भाग है हैलोजन, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। अभी आपको बताया H सिंगल बॉन्ड X, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन उनको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे इस पर आंशिक रूप से क्या होगा, तो कहने का मतलब थोड़ा साझे का इलेक्ट्रॉन थोड़ा विस्थापित हो जाता है, X की ओर आ जाता है, X की ओर आता है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, इस पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग यही है, हाइड्रोजन, और धनात्मक भाग क्या होगा, ए हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये X किसके साथ जुड़ेगा, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, तो X उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या इस कार्बन पर अधिक है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH X, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, CH2 है, तो क्या हो जाएगा, CH3, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहां देखिए, हाइड्रोजन प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, जैसे कह दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है, एथीन, आईपीसी नाम इसका है एथीन, ठीक है, इसका आईपीसी नाम क्या है, एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होगा, देखिए दो बंधित कार्बन परमाणु है, इस पर भी दो हाइड्रोजन परमाणु है, इस पर भी दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों कार्बन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान है, तो HBr का योग, अब आप मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार Br का योग इससे भी कर सकते हैं, या इससे भी कर सकते हैं, या हाइड्रोजन का योग इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो किसी से भी इस रिएक्शन में आप दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे और ब्रोमीन इसके साथ जोड़ देंगे, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH, जैसे हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दिया गया, इस कार्बन के साथ, ब्रोमीन को हम इस कार्बन के साथ जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, CH3 होगा,
ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, टूट गया, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड CH2 है, इसमें Br जुड़ेगा तो हो जाएगा CH2Br। अब यहाँ देखिए कौन सा समूह है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एथिल समूह है। यहाँ ब्रोमीन है, इसका नाम क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। और एक तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसी तरह रिएक्शन आपको करना है। क्या है ये एल्कीन है और इसमें किसका योग हो रहा है, हैलोजन अम्ल का योग हो रहा है। तो ये योग किसके अनुसार होगा, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होगा। और ये सब क्या है, ये असमित एल्कीन है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 समूह है, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH समूह है। ठीक है, तो ये असमित एल्कीन है। असमित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग हो रहा है, तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होगा। तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु है और इस पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है। तो ब्रोमीन किसके साथ, इसका ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन का योग इससे हो जाएगा, इस कार्बन से, क्योंकि इस द्विबंधित कार्बन से द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है और इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है। तो हाइड्रोजन इस कार्बन से क्या होगा, जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, तो Br जोड़ दीजिए। ठीक है, तो Br, यहाँ डबल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 है, तो क्या हो जाएगा, CH3। अब इसका आईपीसी नाम आप लिख सकते हैं। इधर से यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 2 2 कार्बन ब्रोमीन जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो आईपीसी नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, इसी तरह एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कह दिया गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl का योग करना है। तो इसी तरह आप स्वतः इसका HCl का योग कर लेंगे। ठीक है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया है कि परऑक्साइड की उपस्थिति में, कि जब असमित एल्कीन की हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड से योग होता है और किसकी उपस्थिति में होता है, परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो ये मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है, अर्थात मार्कोनी-काफ के नियम के उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब या विपरीत होने का मतलब क्या है कि मार्कोनी-काफ के नियम में हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ रहा था जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम थी, धन भाग उस भाग से जुड़ रहा था, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ रहा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम थी। लेकिन जब परऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो परऑक्साइड की उपस्थिति में उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में क्या होगा, ऋण भाग उस कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होगी और धन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, 5वां एग्जाम्पल जैसे कह दिया गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है और इसका योग हाइड्रोजन हैलाइड से हो रहा है, HBr से हो रहा है, लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में होगा तो मार्कोनी-काफ के नियम की क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो मार्कोनी-काफ के नियम के जब विपरीत होगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो इस द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, इस पर अधिक है। तो जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है तो उस पर क्या जुड़ेगा, धन भाग जुड़ेगा, इस पर धन भाग जुड़ गया और ऋण भाग
उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, अधिक होगी, उसका अपोजिट हो जाएगा। तब क्या बनेगा, देखिए यहाँ क्या है CH3, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH है, हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हो जाएगा CH2, क्या हो गया CH2। डबल बॉन्ड था, टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर CH2 है, ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2Br। ठीक, ये मार्कोनी के नियम की क्या है, विपरीत है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसका IPC नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है तो गिनती करेंगे 1 2 3, एक कार्बन पर ब्रोमीन है तो क्या नाम होगा 1 ब्रोमो, 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह हम एल्कीन द्वारा क्या करते हैं, हेलोएल्केन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना है, खो दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो एल्कीन द्वारा हम इस तरह क्या करते हैं, हेलोएल्केन प्राप्त करते हैं। अब अगला हेडिंग है एलिलिक हैलोजनीकरण। नोट में लिख लीजिएगा एलिलिक हैलोजनीकरण, एलिलिक हैलोजनीकरण, एलिलिक हैलोजनीकरण। एलिलिक हैलोजनीकरण क्या होता है कि एथीन को छोड़ करके जब एल्कीनों को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, एथीन को छोड़कर जब एल्कीनों को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हम क्या करते हैं 773 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 773 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, 773 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो एलिलिक जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एलिलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। एलिलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात वहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, वहां पर एक क्लोरीन परमाणु क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब एलिलिक कार्बन क्या होता है, एलिलिक कार्बन वह कार्बन होता है कि द्विबंधित कार्बन के अगले कार्बन को क्या कहते हैं, एलिलिक कार्बन कहते हैं या एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, द्विबंधित कार्बन के अगले कार्बन को क्या कहा जाता है, एलिलिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हम एलिलिक हैलोजनीकरण आप लिख सकते हैं, एथीन को छोड़कर जब एल्कीनों को क्लोरीन Cl2 तथा Br2, एल्कीनों को Cl2 तथा Br2 के साथ 773 केल्विन ताप पर, 773 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एथीन को छोड़कर जब एल्कीनों को क्लोरीन तथा ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एलिलिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो एलिलिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु एलिलिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन द्वारा, हैलोजन चाहे क्लोरीन या ब्रोमीन, हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात क्लोरीन या
ब्रोमीन परमाणु द्वारा एल्डिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। वहां से हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन पहुंच जाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया एल्डिक हैलोजनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एल्डिक हैलोजनीकरण या एलाइलिक हैलोजनीकरण, एल्डिक हैलोजनीकरण कहलाते हैं, एल्डिक हैलोजनीकरण कहलाते हैं। ठीक, समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एथीन को छोड़ करके जब एल्कीनों को क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्डिक कार्बन का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, एलाइलिक हैलोजनीकरण कहलाती है, या कह सकते हैं एल्डिक हैलोजनीकरण कहलाती है। अब एल्डिक कार्बन क्या होता है कि एल्डिक कार्बन वो होता है जो द्विबंधित कार्बन परमाणु के आगे होता है। एल्डिक कार्बन वह कार्बन होता है जो द्विबंधित कार्बन परमाणु के क्या होता है, आगे होता है। तो क्या कहलाता है, एल्डिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, द्विबंधित कार्बन से आगे वाला कार्बन या अगला कार्बन क्या होता है, एल्डिक कार्बन होता है। अब यहाँ एक हम उदाहरण दे रहे हैं इस पर, प्रोपीन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथेन को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि एथेन का फार्मूला आप देख रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। एथेन को छोड़ करके कहा जा रहा है, एथेन को छोड़कर कि जब एल्कीनों को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एल्डिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, एल्डिक हैलोजनीकरण कहलाती है। एथेन को क्यों छोड़ा जा रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसके आगे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है ना, लेकिन इस द्विबंधित कार्बन के आगे कोई कार्बन नहीं है, इधर भी कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें एलाइलिक कार्बन क्या है, अनुपस्थित है। तो एलाइलिक कार्बन अनुपस्थित होने के कारण एथेन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें किसका योग हो रहा है, क्लोरीन का, Cl2, किसका योग हो रहा है, क्लोरीन का योग हो रहा है। और किस ताप पर होगा, 773 केल्विन ताप पर हो रहा है। तो जब एल्कीन का योग क्लोरीन या ब्रोमीन, क्या कह सकते हैं कि जब एल्कीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एल्डिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यह क्रिया एल्डिक हैलोजनीकरण कहलाती है। उदाहरण दिया जा रहा प्रोपेन, प्रोपेन को क्लोरीन के साथ 773 केल्विन ताप पर हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो एल्डिक कार्बन, अब इसमें खोजिए एल्डिक कार्बन कौन है। अब यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो ये इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के बाद कोई कार्बन तो है नहीं, तो इस पर आ जाएंगे। इस कार्बन के बाद एक कार्बन है, तो ये द्विबंधित कार्बन, द्विबंधित कार्बन से अगला कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या होगा, एल्डिक कार्बन होगा। तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो प्रतिस्थापित होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा। तो एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl, एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा CH2, Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है CH2 है, CH2। ठीक, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पर एक क्लोरीन बचा हुआ है, दोनों मिल करके हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ठीक है,
तो क्या बना है यहाँ पर Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा, आईपीसी नाम क्या लिखेंगे, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। 3 कार्बन पर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 3 कार्बन अब प्रोप हो जाएगा, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 N। तो आईपीसी नाम इसका होगा 3 क्लोरो प्रोप, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, ठीक। 3 क्लोरोप्रोप 1 N, इसका आईपीसी नाम हो गया। तो ये देख रहे हैं कि हाइड्रोएल्केन का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक। तो ये तो एल्कीन द्वारा था, समझ रहे हैं। अब अगली विधि है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। अगली विधि क्या है, एल्कीन द्वारा एल्कीन का निर्माण किया गया। अब हम पढ़ेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा हाइड्रोएल्केन का कैसे क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हुंस-डीकर अपक्रिया भी कहते हैं, यानी हेडिंग भी कर दे रहे हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया, नेम वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हुंस-डीकर अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया क्या होता है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्या करते हैं, विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, तो ब्रोमो एल्केन क्या होता है, प्राप्त होता है। और यह क्रिया जो होती है साधारण ताप पर होती है, इसे क्या कहते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। तो स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है, तो ब्रोमो एल्केन बनता है। तो ब्रोमो एल्केन बनता है। यह क्रिया साधारण ताप पर होती है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं, ठीक। कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में क्या प्रवाहित किया जाता है, ब्रोमीन प्रवाहित किया जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर के भी आए होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, COOH समूह होता है। कौन सा समूह होता है, COOH समूह होता है। तो यहाँ पर एल्किल समूह जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, RCOOH। ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसका सिल्वर लवण
मतलब इसमें जो COOH समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है सिल्वर द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। तो क्या बन जाएगा, RCOOH। तो ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, ब्रोमीन प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या बनता है, ब्रोमो एल्केन बनता है। तो रिएक्शन आप देखिए क्या होगा, हो जाएगा RCOOAG प्लस क्या प्रवाहित किया जा रहा है, इसमें ब्रोमीन प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्लस Br2। ये किस विलयन में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन बनता है। तो यहां से सिल्वर और ब्रोमीन मिलकर के क्या बना देंगे, सिल्वर ब्रोमाइड बना देंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, एक ब्रोमीन से मिलकर के ये बना दिया। अब यहाँ एक एल्किल समूह और ब्रोमीन मिलकर के क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा RBr, एल्किल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ COO बचा हुआ तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बाहर निकल जाएगी ये। ठीक, ये हो गया एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बन रहा। ठीक है, अब यहाँ R के स्थान पर CH3 भी लिख सकते हैं। यहाँ मेथिल समूह एथिल समूह आप करके जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, हुंस-डीकर अपक्रिया हो गई। ठीक, अब इसी क्रम में अब अगला हैलो एल्केनों के हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। अगली विधि है